दरबार माँ बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी गुरु भाई बहनों की तरफ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि दरबार, पूर्ण दरबार, पूजने बाबा जी, गुरु माँ, पूजने भोले बाबा भोलेनाथ, माँ कामाख्या, करुण शंकर गुरुदेव, सभी को मैं दरबार में अपने समस्त दल बल सहित आमंत्रित करता हूँ इस जो मीटिंग में आज की। तो कृपया मेरी विनती स्वीकार करें दरबार। बोले करोली शंकर महादेव की जय। दिसंबर 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। तब शायद हमारे दरबार को बहुत कम लोग जानते थे, और स्थितियां ये थी कि दरबार तक पहुंचना भी आसान नहीं था। क्यों ना तो यूट्यूब पे वीडियो आती थी, लेकिन मेरे को यूट्यूब के माध्यम से मालूम पड़ा था, किसी भक्त ने अपनी वीडियो डाली हुई थी कि जो परेशान था दरबार गया, तो उसने खुद का नंबर डाला हुआ था। वहां से वो नंबर देख के मैं बात करके तो दरबार पहुंचा। तो दरबार पहुंचने में भी बहुत परेशानी आई कि कोई ऑटो वाला या कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता था। वहां बड़े मुश्किल से पहुंचे तो गिने चुने 5 7 10 लोग होते थे, लेकिन गुरुदेव का बड़ा प्यार मिला। हम वहां पहुंचे। गुरुदेव ने उस वक्त, आज के समय में उस वक्त ये फर्क पड़ गया कि आज बहुत भीड़ होती है भक्तों के दरबार में। उस वक्त भीड़ नहीं होती थी। गुरुदेव ने बड़े प्यार से समझाया जीवन क्या होता है, जीवन में क्या क्या चीजें रहती हैं। अपना ये जो स्थूल शरीर है ये है, साथ में जीवन है, चित्त वृत्ति आत्मा, ये सब चीजें मिलकर जीवन बनती हैं। जीवन कैसे कार्य करता है, ये सब चीजें गुरु जी ने अपने श्रीमुख से साथ बैठा के वो चीजें उस टाइप पे समझाते थे। क्यों, गुरुदेव के पास भी वक्त होता था कि दरबार में भक्त कम ही होते थे। दरबार में उस टाइम पे दरबार अनुसंधान की प्रक्रिया में था, तो हम लोग अनुसंधान का हिस्सा भी रहे। अ, जो आज प्रक्रिया इतनी सरल हो गई है कि वनडे या एक दिवसीय हवन करते ही सारे पितृ मुक्त हो जाते हैं, सारे प्रेत बाधाएं सब मुक्त हो जाती हैं। उस वक्त दरबार एक एक करके प्रेतों को नष्ट करता था। उसके बाद पितरों की मुक्ति होती थी। तो उस समय पे दरबार में जिस तरह की प्रक्रिया थी गुरुदेव बताते थे उसी के अनुसार करते थे। तो उस वक्त इस तरह की प्रक्रिया थी कि एक एक प्रेत आता था। आज एक हवन मात्र से सारे प्रेत एक साथ क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तब एक एक प्रेत निकलता था। तो गुरुदेव पूरी पूरी रात बैठते थे। उस टाइम पे भक्त लोग आते थे, अमावस पे हर अमावस पे पहुंचना होता था। तो पूरी पूरी रात यानी कि 24 घंटे दरबार में आंखों पे पट्टी बांध के बैठना। लेकिन गुरुदेव इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि मैं मेरे शब्दों में बयां भी नहीं कर पाऊँ शायद। जब मैं पहली बार गया तो मैं सब जगह से टूट चुका था। स्थिति ये हो चुकी थी कि ईश्वर से विश्वास उठने वाली स्थिति। गुरुदेव ने संभाला, गुरुदेव ने प्रेम दिया। मैं जब पहुंचा तो स्थिति ये थी कि उस उस टाइम पे और तो कोई था नहीं। ऊपर हॉल में रुकने की व्यवस्था रहती थी, उसका गुरुजी की तरफ से जो आश्रम में व्यवस्था थी। तो 200 रुपये प्रति व्यक्ति का होता था, तो मैं वो देने में सक्षम नहीं था। आज भी वो चीजें याद आती हैं तो दिल भर आता है कि गुरुदेव ने कहा बेटा मैं मेरी जेब से दूंगा, आप परेशान मत हो। इतना प्रेम गुरुदेव करते थे। आज भी गुरुदेव उतना ही प्रेम करते हैं, सब भक्तों से उतना प्रेम करते हैं। लेकिन उस वक्त भक्त कम होते थे, गुरुदेव का नजदीक होते थे, तो हमें गुरुजी ने वो प्यार दिया कि मैं ये मानता हूँ कि मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे पिता सब गुरुदेव। धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ती गई। पहले हर हाउस पे पहुंचते थे, उसके बाद दरबार में
हमारे मन में ये रहता होता था कि अमावस पे हवन होता है कि शायद काश हम भी हवन अपनी तरफ से दरबार में करवा पाए। तो हम पूछते थे गुरुदेव इस हवन का कितना पैसा लगता है। उसके बाद दरबार ने हवन की प्रक्रिया चालू की कि लोगों की संख्या बढ़ गई, तो सबका लिए इतना संभव नहीं था। पहले जब 9 हवन की प्रक्रिया शुरू हुई तो 1 महीने में 1 हवन करने की ही परमिशन दरबार की तरफ से होती थी। और उसमें भी ये होता था, कृष्णा भैया सुन पा रहे हैं? जी कृष्णा जी, भैया बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन पा बिल्कुल रहे ठीक आ रही है। प्लीज़ आप बोलते रहिए, बिल्कुल सुन रहे हैं। हैं जी। तो दरबार में उस वक्त ये स्थिति होती थी कि जब गुरुदेव ने 9 हवन की प्रक्रिया शुरू की, तो उसमें सिस्टम था कि जैसे सुबह 7 से अपन 11 के बीच में हवन कर सकते हैं। तो पहले हवन करने के लिए गुरुदेव को मैसेज डालना पड़ता था। जब वहां से परमिशन आ जाती थी तो ही अपन हवन कर पाते थे। आज तो आप दरबार में गए, रजिस्ट्रेशन हुआ, वहां से हवन किट ली, जाके आपने संकल्प किया बाबा से, आपने हवन कर लिया। पहले गुरुदेव जब व्हाट्सएप पे परमिशन देते थे तभी हवन कर पाते थे। 9 हवन आए, 9 हवन के बाद ब्लैक मैजिक की प्रक्रिया आई, उसके बाद असर का संकल्प आया, उसके बाद स्मृति चिकित्सा आई। आज दरबार अपना उस मुकाम पे है कि एक क्षण भर में सभी की सभी कष्ट क्षण भर में खत्म हो जाते हैं।